नमो नमः बच्चों। आज आप लोग संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत पाठ 8 नारी महिमा के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत मुख्य 7 बिंदु आते हैं जिनसे संबंधित आप श्लोक पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का स्रोत जानेंगे। नारी महिमा पाठ मनु स्मृति से लिया गया है। बच्चों, स्मृति का दूसरा नाम है धर्मशास्त्र। इन ग्रंथों में राजा प्रजा के अधिकार, कर्तव्य, आचार विचार तथा सदाचार के नियम बताए गए हैं। दूसरा बिंदु आता है स्मृतियों के नाम। स्मृति ग्रंथ मुख्य रूप से 18 हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि, विष्णु, हारीत, उशनस, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, नारद, भृगु और अंगिरा ये मुख्य स्मृतिकार हैं। तीसरा बिंदु है आदि पुरुष। वेदों में मनु को आदि पुरुष कहा गया है। बच्चों, मनु स्मृति एक उपयोगी ग्रंथ है। इसमें जीवन के विविध पक्षों का वर्णन किया गया है। सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला बिंदु आता है मनु स्मृति का महत्व। मनु स्मृति प्राचीन ग्रंथ है। हिंदू विधि के न्यायालयों में इसे प्रमाण माना जाता है। अगला बिंदु आता है नारी महिमा। ये पाठ मनु स्मृति के दूसरे अध्याय से लिया गया है। नारी परिवार का मुख्य केंद्र बिंदु है। भारत में स्त्रियों का बहुत आदर था। इसका वर्णन यहाँ हुआ है। अगला बिंदु है सामाजिक महत्व। नारी के सम्मान से परिवार की उन्नति होती है, उनसे ही कुल प्रकाशित होता है। अतः नारी का यथोचित सम्मान करना चाहिए। 7वां अंतिम बिंदु गौरवपूर्ण स्थान। नारी का स्थान जो है बहुत ही गौरवपूर्ण है। नारी माता के रूप में, पहले गुरु रूप में सदैव पूज्य है, गृह लक्ष्मी है। बच्चों, अब इसमें नारी के महत्व से संबंधित श्लोक आप पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, इसमें यह बतलाया गया है कि नारी सम्माननीय है। उसके प्रसन्न होने पर सारे कार्य सफल होते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। यत्र जहां, नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र जहां नारी की पूजा की जाती है, तत्र रमन्ते देवता, तत्र वहां देवता रमण करते हैं। बच्चों, पूजने का अर्थ है सम्मान देना। अर्थात जिस घर में नारी को सम्मान दिया जाता है वहां पर देवता लोग निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, अर्थात जहाँ ये पूजित नहीं होती हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, या जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, सर्वाः तत्रा फला क्रिया, उस घर में या वहाँ
सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अर्थात सारे कार्य असफल होते हैं। श्लोक नंबर 2। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। बच्चों, इस श्लोक में स्त्रियों को उनके अधिकार प्राप्त होने पर कुल की उन्नति होती है, इस विषय में बतलाया गया है। स्त्रियां तो रोचमानायां सर्वम तद रोचते कुलम। स्त्रियों को रोचमानायाम अर्थात वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। स्त्रियों के तो वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रहने से उनका सारा कुल सुशोभित होता है। सर्वम कुलम रोचते, सारा कुल रोचित होता है अर्थात सुशोभित होता है। स्त्रियां तो रोचमानायाम, स्त्रियों के प्रसन्न होने पर उनका सारा कुल रोचते, सुशोभित होता है। तस्याम तो रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते, और तस्याम तो अरोचमानायाम, और उनके अप्रसन्न होने पर, अरोचमानायाम अप्रसन्न होने पर अर्थात दुखी रहने पर, सर्वमेव न रोचते, सारा कुल ही सुशोभित नहीं होता अर्थात मलिन हो जाता है। श्लोक नंबर 3। तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादन आसनैः भूतिकाम कामैर्नरैर् नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। तस्मादेताः सदा पूज्या, तस्मात् इस कारण ये सदा पूजनीय है। छादनाशनैः, भूषण अर्थात आभूषण, आसन भोजन, विवाह आदि उत्सवों में आभूषण, वस्त्र और भोजन से सदा ये पूजनीय है अर्थात सदा इनका ध्यान रखना चाहिए। इनको विवाह आदि उत्सवों में आभूषण, वस्त्र और भोजन अवश्य प्रदान करने चाहिए। भूति कामना न रही, भूति की कामना करने, भूति माने होता है बच्चों ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य अर्थात कल्याण चाहने वाले। नरही माने मनुष्यों के द्वारा ये सदा अर्थात ये स्त्रियां सदा भूषण, विवाह आदि उत्सवों में भूषण, वस्त्र तथा भोजन से पूजित होनी चाहिए। नर मनुष्य जो है उनको विवाह आदि उत्सवों में आभूषण, वस्त्र और भोजन देवें, उससे उनको वो खुश रखें। जो पुरुष ऐश्वर्य चाहते हैं या अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर से देखिए बच्चों एक बार इस श्लोक को। तस्माद् एताः सदा पूज्या भूषणाक्षसादन आसनैः भूतिकामैर्नरैर् नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। सत्कार्यों में और उत्सवों में भूतिकामैर्नरैर्, भूति माने भौतिक ऐश्वर्य या कल्याण चाहने वाले, नरई मनुष्यों के द्वारा नित्य सदैव सत्कार्यों में और उत्सवों में
एताह, एताह आया है बच्चों नारियों के लिए। नारियों को सदा भूषण आदि, भूषण वस्त्र और आसन अर्थात भोजन दे करके खुश रखना चाहिए, सदा पूजना चाहिए। अगला श्लोक देखिए बच्चों। पितृभिर भातृभिश्चैतः पतिभिर्देवैरस्तथा पूज्या भूषितव्य तव्याश्च बहुकल्याणम ईप्सुभिः। बहुकल्याणम ईप्सुभिः, अत्यधिक कल्याण चाहने वालों के द्वारा। बहुकल्याणम ईप्सुभिः, ईप्सुभिः माने होता है चाहने वालों के द्वारा, अधिक कल्याण चाहने वालों के द्वारा। पितृभि पिता आदि से, पति भी देवरहि तथा, पिता भ्रातृ भी भाइयों के द्वारा, पति के द्वारा और देवर के द्वारा भूषण आदि प्रदान करके ये पूजनीय है, अर्थात इन सभी के द्वारा ये स्त्रियां पूजनीय हैं। अर्थात बहुत कल्याण चाहने वाले पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पति के द्वारा और देवर के द्वारा ये एताह, एताह ये स्त्रियां भूषण आदि प्रदान कर, भूषण आदि के द्वारा दे करके पूजनीय हैं। अर्थात इन सभी को, स्त्रियों को भूषण आदि देना चाहिए, भूषण आदि दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। स्त्रियां सदैव सभी परिवार के द्वारा पूजनीय हैं, यह बात इसमें बतलाई गई है बच्चों। पांचवा श्लोक देखिए बच्चों। इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि माता सर्वोपरि है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्यायान दशाचार्य, 10 वेतन भोगी आचार्य अर्थात शिक्षकों से, शिक्षकों से आचार्य श्रेष्ठ होता है। उपाध्याया बेटा बच्चों इसमें जो ना आया है उपाध्यायान, ये ता का ना हुआ है, ये जशत्व संधि, जशत्व संधि के अंतर्गत आता है, ता का ना हो जाता है। और अगर हम इसके संधि विक्षेप करेंगे तो उपाध्यायात दशाचार्य ऐसे होगा। 10 उपाध्यायों से, वेतन भोगी 10 उपाध्यायों से आचार्य श्रेष्ठ होता है। आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों की अपेक्षा पिता श्रेष्ठ होता है। सहस्रम तो पितृन् माता, और 1000 पिता, सहस्रम 1000, हजारों पिता से, हजारों पिता की अपेक्षा तो माता गौरव के कारण, गौरवेण अतिरिच्यते, गौरव के कारण बढ़कर होती है, अर्थात श्रेष्ठ होती है। अतिरिच्यते माने होता है बढ़कर होती है। फिर से देखिए बच्चों एक बार इस श्लोक को। उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्यायात अर्थात उपाध्याय से,
वेतनभोगी शिक्षक से 10 शिक्षकों से आचार्य अतिरिच्यते अर्थात श्रेष्ठ होते हैं। और आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों से श्रेष्ठ पिता होता है। सहस्रम तु पितृन, और 1000 पिता से गौरव के कारण, गौरवेण अतिरिच्यते गौरव से बढ़ करके माता श्रेष्ठ होती है। श्लोक नंबर 6 देखिए बच्चों। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च ग्रह दीप्तयः स्त्रिया श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः। बच्चों इस श्लोक में नारी गृह लक्ष्मी है, इसका वर्णन किया गया है। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः। पूजनीया का अर्थ है आदर के योग्य, महाभागा सौभाग्यशालिनी, पुण्याश्च पुण्यशीला, गृह दीप्तया और घर की दीप्ति अर्थात गृह की शोभा स्वरूप। स्त्रियां श्रियो गृहस्य उक्ताः, स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। गृहस्य श्रियो स्त्रियां, गृहस्य श्रियो स्त्रियां घर की लक्ष्मी, उक्ता मने कही गई हैं। तस्माद् रक्षा विशेषता, तस्माद् इस कारण, विशेषता विशेष रूप से, रक्षा करने योग्य हैं। फिर से देख लीजिए बच्चों एक बार इस श्लोक को। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिया श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीय अर्थात सम्मान करने योग्य, महाभागा महासौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी, पुण्याश्च और पुण्याशीला, गृह दीप्त्या और घर की शोभा। स्त्रियां गृहस्य श्रियो उक्ताः, स्त्रियां जो हैं घर की लक्ष्मी उक्ता कही गई हैं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। तस्माद् रक्षा विशेषतः, तस्माद् इस कारण से, विशेषता विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए, या रक्षा करने योग्य हैं। ये लोग स्त्रियां रक्षा करने योग्य हैं। बच्चों ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इससे संबंधित इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं। इसमें आपको 6 श्लोक बहुत नहीं है, 6 श्लोकों की आप व्याख्या करेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और इस पाठ से संबंधित हम आपको सूक्तियाँ बताते हैं जो आप कॉपी पर करेंगे। पहली सूक्ति है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बच्चों सूक्ति इम्पोर्टेंट है और इस सूक्ति का आप कॉपी पर इस सूक्ति को करेंगे। श्लोक पढ़ा दिया है, आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी भी करेंगे। यदि नहीं समझ में कुछ आता है तो हम आपको लिखा देंगे इस सूक्ति को। धन्यवाद बच्चों।